गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको बताया था टेंस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा काम बीत गया है और उसको थोड़ा वक्त लग गया है उस बीतने में। देखिए, जैसे कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, ये मेनली जैसे मान लीजिए कि कुछ पुरानी बातें अगर हैं, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो 100 दिन हो, साल भर हो या 10 साल हो या 100 साल हो, जितनी सारी पुरानी बातें होती हैं, सब में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आपने किताबें पढ़ा होगा, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि स्टोरीज दी होती हैं। तो जो स्टोरी दिया होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में ही दिया होता है। मैक्सिमम सेंटेंस होते हैं उसमें सिंपल पास्ट टेंस के, या फिर सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस दिए जाते हैं। तो जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ेंगे, पुरानी स्टोरी, तो उसमें आपका सिंपल पास्ट टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि चाहे सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, इट मीन्स कि ही शी इट आए या फिर आई वी दे यू आए, कोई भी अगर इसमें आता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। थर्ड क्या है कि एक कंडीशन ये होता है कि अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो जब भी कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपका डिड। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ग्रामर का, ये सेंटेंस का, वो हो जाएगा आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। एक और सेंटेंस बनता है कि अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चार तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस जो आपको आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है, उसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें डिड नॉट लगा हुआ है, उसके बाद जो सेंटेंस का स्टार्टिंग हो रहा है डिड से, इसका मतलब कि हम सेंटेंस की हिंदी में शुरुआत कर रहे हैं। क्या वह खाना खा लिया था, क्या वह बाजार गया था, यानी क्या से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फोर्थ सेंटेंस में ऐसा होता है कि वह क्यों बाजार गया था, वह क्यों नहीं प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वह क्यों रमेश से लड़ाई किया है। ठीक ना। जैसा आप कहेंगे तुम कहाँ रहते थे, तुम कहाँ रहते थे, वेयर, तुमने कैसे उसे मारा। यानी जो हमारा सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम बाहर निकाल लेंगे। एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, यानी कल वह मुंबई गया था। यानी वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया ही, वेंट सेकंड फॉर्म, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ही वेंट टू, मुंबई दिया है यानी मुंबई ऑब्जेक्ट है और फिर यस्टरडे आपका दिया हुआ है। क्लियर। अगर इसी बात को हम कह दें नेगेटिव सेंटेंस में तो ये कह सकते हैं कि ही डिड नॉट गो टू मुंबई यस्टरडे। देखिए अब यहाँ पर जब जैसे डिड नॉट आया है तो डिड नॉट क्या करता है, सिंपल पास्ट टेंस को बताता है। और डिड नॉट के साथ क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, V1 मेन वर्ब में V1 का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड देखिए कि क्या वह मुंबई गया था, ठीक ना। तो डिड ही गो टू मुंबई यस्टरडे, इसका मतलब क्या वह कल मुंबई गया था। अब एक सेंटेंस है वाई, तो वाई वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं। वाई डिड ही गो टू मुंबई, यानी यस्टरडे, वाई डिड ही गो टू मुंबई यस्टरडे, वह क्यों मुंबई कल गया था। यानी क्यों का जो शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए इस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले हम लगा लेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने ये कहा कि वह लिख लिया था, वह सुबह में लिख लिया था, सुबह में। तो आप कहेंगे जैसे रात का वक्त है और आप सुबह की बात कर रहे हैं, काफी डिले हो चुका है, तो सिंपल पास्ट टेंस से इसको हम बना सकते हैं। हम ये कहेंगे कि ही रोट, ठीक ना, ही रोट यानी वह लिख लिया था, ही रोट। आप ये कह सकते हैं कि ही रोट अ लेटर इन मॉर्निंग,
यानी सुबह में वह पत्र लिख लिया था। जैसे हम ये कहेंगे, एग्जाम्पल एक और है, ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम इन आफ्टरनून। यानी ही के बाद सेकेंड फॉर्म का हम यूज कर देते हैं, और जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, इट मीन्स कि हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगा दीजिए और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और अगर सेंटेंस की शुरुआत आपका क्वेश्चन वर्ड यानी क्या से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डिड लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगाइए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपने ये देखा कि क्वेश्चन वर्ड वो बीच में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश सबसे पहले बनाइए। जैसे इसमें लिखा हुआ एग्जांपल में कि वाई का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड हुआ, फिर डिड लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब जाके ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? सो आई होप कि आपको पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस आपको समझ में आ गया है। अब हम आपको बताएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें कैसे पहचानेंगे हम कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले आपका आता है, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। यानी इसमें रहा और था का सेंस आता है। जब रहा और था का सेंस आएगा तो वहां से आप समझ जाएंगे कि ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर? जैसे कि अच्छा, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आता है, सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लगता है, प्लूरल नाउन के साथ वर लगता है, और प्लस वर्ब में आईएनजी आता है। जो आपकी मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी आएगी। इसका फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है तो वॉज आएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो वॉज नॉट लगा देंगे। और अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नाउन के हिसाब से, प्लूरल नाउन के हिसाब से वॉज या वर पहले आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमने हिंदी में कहा वह बाजार जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन से वॉज लगता है। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं लिख रहा था, तो आई वॉज राइटिंग हो जाएगा, यानी मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। जैसे आपने कहा कि वे लोग बाजार जा रहे थे, तो दे वर, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन के साथ हम वर का यूज करेंगे, तो हम कहेंगे दे वर गोइंग टू मार्केट। जैसे आपने कहा कि टीचर मुझे पढ़ा रहा था, ठीक है, टीचर, तो टीचर सिंगुलर है, तो टीचर वॉज टीचिंग, यानी टीचर पढ़ा रहा था। जैसे हमने कहा कि हम लोग मैच खेल रहे थे, तो हम क्या है, आपका प्लूरल नाउन है, तो हम जो होता है वी होता है इसका इंग्लिश, तो बोलेंगे कि वी वर प्लेइंग मैच, वी वर प्लेइंग मैच इन द ग्राउंड। और कब खेल रहे थे, मान लीजिए मॉर्निंग में, तो इन द मॉर्निंग टाइम। क्लियर? या कल खेल रहे थे तो हम कह सकते हैं कि यस्टरडे, कह सकते हैं कि हम लोग यस्टरडे खेल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हिंदी में बहुत इजी पहचान है कि रहा था, रही थे और रहे थे। और इंग्लिश में कहीं पे भी वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, तो आप समझ जाइए कि वो जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। नेगेटिव है कि जैसे आपने कहा कि मैं नहीं लिख रहा था, तो आप बोलिए आई वॉज नॉट राइटिंग। आपने कहा कि वे लोग वे लोग स्कूल जा रहे थे, तो आप कहेंगे कि दे वर गोइंग टू मार्केट। क्लियर? तो बहुत आसान तरीके से आपने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है बहुत इजी है, और सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी स्ट्रक्चर बहुत इजी है। सो आई होप कि ये दोनों टेंस आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।